नमस्कार बच्चों। देखो बच्चों, हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, अब तक हमने पढ़ा है चार्ज एट रेस्ट, जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, ठीक है। और ये आपकी यूनिट नंबर क्या है? यूनिट नंबर सेकंड है। बट बच्चों एनसीईआरटी के हिसाब से ये चैप्टर नंबर आपका 3 है, ठीक है। तो इसका नाम है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है बच्चों? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज कैसे मोशन में होता है बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो रेस्ट में पढ़ा है हमने 2 चैप्टर, अब पढ़ेंगे बच्चों हम मोशन में। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक करंट, कि सर इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। देखो बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, किसी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब मूव करते हैं? जब नीचे हम उसको पोटेंशियल सप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास बच्चों ये आपका एक कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों। ये प्लस माइनस की हो गया, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये पोटेंशियल आपका, ये क्लोज्ड की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो बहुत ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कब मूव करते हैं? जब यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई की है और क्लोज की है। जैसे भी क्लोज की करते ही पोटेंशियल इसको मिलेगी, तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है। तो ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा माइनस से प्लस की तरह मूव करते हैं। कब मूव करते हैं बच्चों? जब की क्या हो? क्लोज्ड हो, ठीक है। तो सर होता क्या है करंट कि, ठीक है, करंट होता है बच्चों कि करंट होता है आपका I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी। इससे समझते हैं बच्चों, I का मतलब करंट, डी का मतलब डेल्टा होता है बच्चों, चेंज किया गया चार्ज अपॉन में चेंज किया गया टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग जो चार्ज चेंज होता है बच्चों, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे भी किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज का मोशन होना, ठीक है, वहाँ पे करंट को जनरेट करता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। करंट को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग चार्ज का चेंज होना क्या कहलाता है बच्चों? आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। डेफिनेशन बच्चों, द रेट का मतलब होता है टाइम, अपॉन में बच्चों द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। मतलब कह सकते हैं हम कि जो टाइम के रेस्पेक्ट में चार्ज का चेंज होना क्या कहलाता है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, ठीक है। इसकी यूनिट होती है बच्चों एम्पियर। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, इसकी तो होती है एम्पियर, और चार्ज की कूलम, और इसकी 1 सेकंड बच्चों। चार्ज की कूलम 1 सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों, मास 0, लेंथ 0, टी 0, एम्पियर 1, क्योंकि करंट की यूनिट एम्पियर है। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। किसी कंडक्टर के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन्स कब मूव करते हैं? जब पोटेंशियल लगा हो यहाँ पे और क्लोज्ड की हो। तो सारे के सारे फिर इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, ऐसे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे माइनस से प्लस से मूव करते हैं। अब बच्चों बात करते हैं कि सर डायरेक्शन क्या होती है। करंट की डायरेक्शन भाई प्लस से माइनस होती है, हमेशा प्लस से माइनस होती है, प्लस से माइनस, जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। करंट की क्या डायरेक्शन होती है? प्लस से माइनस। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स करंट। इलेक्ट्रॉनिक्स करंट, इलेक्ट्रॉन की दिशा, ठीक है। करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस, इलेक्ट्रॉन्स की माइनस से प्लस, ठीक है। और किसी कंडक्टर के अंदर क्या चीज़ होती है जो करंट को अलाउ करती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। और बच्चों अब बात करते हैं हम 1 मिली एम्पियर की। देखो यहाँ पे 1 मिली एम्पियर क्या होता है? मिली, 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होते हैं। माइक्रो में बच्चों ग्रीक वर्ड माइक्रो 10⁶ एम्पियर होते हैं। अब बच्चों बात करते हैं ये स्केलर है या वेक्टर। ये सर आप कह रहे हो ये डायरेक्शन भी है इसका, ठीक है भाई। तो लेकिन बच्चों ये एक प्रकार से स्केलर क्वांटिटी में इसको काउंट करते हैं। जैसे मान लो आपका ये एक वायर है आई, तो आगे जाके ये 2 में फ्लो हो गया, I1 लेट I2। तो टोटल करंट क्या होगा बच्चों? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो मैथ को इसमें बोलते हैं बच्चों एल्जेब्रिक सम, एडिशन स्केलर रूल। एल्जेब्रिक सम कहो या एडिशन स्केलर रूल कहो, डायरेक्ट किसी चीज को ऐड करना बच्चों, एडिशन स्केलर
रूल, ठीक है। एडिशन स्केलर रूल को ओबे करता है। सर एडिशन स्केलर रूल क्या होता है? किसी चीज़ को डायरेक्ट ऐड करना, वो एडिशन स्केलर रूल में आता है। तो करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर बच्चों, सीबीएसई के हिसाब से इट इज स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज क्योंकि ये एडिशन स्केलर रूल को ओबे करता है। ये मत लिखना बच्चों कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती, नहीं, गलत है। ये लिखना ना, इट इज स्केलर क्वांटिटी, यह एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज, क्योंकि ये किसको ओबे करता है? एडिशन स्केलर रूल को। वो मत लिखना कि मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। ये है इसका बिल्कुल, ये है इसका कॉन्सेप्ट कि ये एडिशन स्केलर रूल को ओबे करता है, ठीक है। ये नहीं कि भाई वो मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन ही नहीं, वो नहीं लगेगा इसमें। इसमें लगेगा कि ये एडिशन स्केलर रूल को ओबे करता है या एल्जेब्रिक सम को ओबे करता है बच्चों, ठीक है। और वैसे नीट और आईआईटी के लिए बच्चों एक प्रकार से करंट टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर होती है बच्चों जो स्केलर भी हो, वेक्टर भी हो, प्लस प्लेन भी हो। स्केलर प्लस वेक्टर प्लस प्लेन भी हो, उसे टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। आईआईटी या नीट के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से बच्चों ये टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, ये इसकी यूनिट होगी बच्चों। ये डायमेंशनल फॉर्मूला, ये स्केलर है, ये स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज क्योंकि ये एडिशन स्केलर रूल को ओबे करता है, ठीक है। किसी कंडक्टर के अंदर क्या चीज़ होती है बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है जिसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। किसी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो माइनस से प्लस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा आप यहाँ पे याद रखना बच्चों, ठीक है, एक प्रकार से। तो अब बात करते हैं बच्चों इनके न्यूमेरिकल्स की, कि सर न्यूमेरिकल्स की कैसे क्या होगा इनका। तो देखो बच्चों, बात करते हैं हम इनकी ट्रिक की। सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रिक लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो। सबसे पहले बच्चों पहली ट्रिक क्या होगी? फॉर्मूला क्या है इसका? I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। बच्चों ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको। डिफ्रेंशिएट कैसे सर? भाई ऊपर भी चेंज टू चार्ज है, यहाँ पे चेंज टू टाइम है, तो चार्ज किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम की में। तो क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ का डिफरेंशिएशन, जैसे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। ये ट्रिक कब लगेगी बच्चों? जब डिफरेंशिएशन हो, चार्ज किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो? टाइम की में। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? डिफरेंशिएशन, ठीक है, फर्स्ट ट्रिक। सेकेंड ट्रिक बच्चों, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है पूरा फॉर्मूला, क्यू बाई टी, ठीक है, क्यू बाई टी। तो यहाँ पे देखो चार्ज का तो बच्चों चार्ज लिख दिया, चेंज नहीं इस बार, कांस्टेंट है चार्ज। 1 में टाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। जब चार्ज और फ्रीक्वेंसी हो तो बच्चों फॉर्मूला ये लगाना, चार्ज मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। तीसरा फॉर्मूला बच्चों, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन में टी। सर एन ई कैसे? चार्ज का फॉर्मूला क्या था भाई? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या इज इक्वल टू एन ई। एन का मतलब इंटीजर्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ई का मतलब फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। और बच्चों फोर्थ पॉइंट पे आता है आपका आई का फॉर्मूला बच्चों, ओम्स लॉ के अंदर V इजकल टू आई आर। तो आई इजकल टू वी अपॉन में आर। जब वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा हो बराबर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई में ई अपॉन में टी। इसी भी इससे 2022 में आया था बच्चों। पोटेंशियल दे दिया आपको, रेजिस्टेंस दे दिया, एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, ई फिक्स होता है और टाइम दे दिया, ठीक है। ये ओम्स लॉ लगाया बच्चों, क्या लगाया है? ओम्स लॉ। पांचवी ट्रिक बच्चों, सर्कल के लिए कैसे अप्लाई करेंगे? देखो बच्चों, मान लो ये आपका सर्कल है, ये रेडियस है, ये इसकी वेलोसिटी है, तो कितना करंट जाएगा? आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन में टाइम है, ठीक है। सर्कल की वेलोसिटी क्या होती है मैथ में बच्चों? 2 पाई आर अपॉन में टाइम, पूरा सरकमफ्रेंस अपॉन में टाइम। टाइम की वैल्यू पुट करो बच्चों, ये 2 पाई आर और वेलोसिटी चला गया ऊपर, क्या वी अपॉन 2। अगर चार्ज दे रखे है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे 1.6 10⁻⁹ कूलम आएगा बच्चों, ठीक है। ट्रिक नंबर बच्चों छठी ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है आपको? आई इज इक्वल टू बच्चों, जैसे मान लो चार्ज है बच्चों, चार्ज का फॉर्मूला होता है एन ई। तो इसमें दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, जैसे मान लो बच्चों H प्लस सी एल, H प्लस का Cl माइनस का। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों इसको? 1.6 10⁻⁹ अपॉन में टाइम से। देखो बच्चों कैसे है ये ट्रिक, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। मान लो बच्चों आपको पता है ये वैल्यू है बच्चों HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बच्चों, ठीक है। तो मान लो हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू चेंज टू एन गुणा में ई अपॉन में टाइम। तो आई इज इक्वल टू, जो बच्चों जो आपकी एन की वैल्यू होगी ये तो पॉजिटिव होगी, फिर घटा इलेक्ट्रॉन्स के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, माइनस माइनस बच्चों क्या कर दिया ये प्लस,
एक तो माइनस पहले से था, एक माइनस और हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये फिक्स है बच्चों। और ये 1.6 सॉरी टाइम पीरियड क्या है आपका टी। आ गया सुन में। जैसे क्वेश्चन कराएंगे, एक प्रोटॉन और एक आपका इलेक्ट्रॉन, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर दिया और वो अलग से है बच्चों, ठीक है। ये ट्रिक नंबर आपकी होगी सटी। ट्रिक नंबर बच्चों 7वीं, अगर आपको चार्ज निकालना है तो चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी क्या इज इक्वल टू आई डी टी, दोनों तरफ चेंज टू ये टाइम, इस तरफ चेंज टू चार्ज, तो क्या होगा बच्चों इंटीग्रेशन। क्या होगा बच्चों इंटीग्रेशन, ठीक है। करंट की वैल्यू दे देगा, जैसे 2t का स्क्वायर, चार्ज निकालो तो बच्चों टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक प्रकार से इंटीग्रेशन होगा बच्चों। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम बच्चों, अगर एरिया अंडर कराओ, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। ये बच्चों ट्रिक तब लगानी है जब एरिया अंडर करो। जैसे अगर आपको चार्ज फाइंड करना है, आई दे रखा है तो इंटीग्रेशन करेंगे। अगर एरिया के हिसाब से देखें, अगर जैसे मान लो चार्ज निकालना है, ग्राफ कुछ ऐसा हो, ग्राफ हो बच्चों क्यू और ये टी का हो, जैसे मान लो आपका ऐसा है, तो एरिया अंडर करो बच्चों, कैसा एरिया है उसके हिसाब से हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये टोटल है आपकी बच्चों 8 ट्रिक, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन करते हैं हम बच्चों, ये ट्रिक यहाँ पे रहेगी आपकी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों, ये कह रहे हैं चार्ज है आपका 2t की पावर 1, 2t की पावर लेट 3 ले लेते हैं बच्चों। टाइम इंटरवल है बच्चों 1 सेकेंड। तो बच्चों टाइम करंट निकालना है आपको, क्या निकालना है करंट। तो देखो बच्चों आपको पता है चार्ज किसकी रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम की में। तो कौन सी ट्रिक लगाएंगे हम यहाँ पे ट्रिक लगेगी बच्चों डिफरेंशिएशन, पहली ट्रिक करंट, क्योंकि बच्चों ये चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी बच्चों, 2t की पावर 3। तो आई इज इक्वल टू बच्चों डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर को आगे पावर में से एक कम, तो 3 2 जा 6, एक कम कर लो बच्चों। तो आई इज इक्वल टू 6, टी की वैल्यू पुट करो बच्चों, एक का स्क्वायर, तो एक का एक होता है 6 एम्पियर। कितना आ गया बच्चों 6 एम्पियर, ठीक है 6 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं बच्चों सेकंड की। जैसे मान लो बच्चों आपको दे दिया चार्ज, दे दिया 2 कूलम, फ्रीक्वेंसी देती बच्चों 1 हर्ट्स, लेट 1 हर्ट्स, ठीक है। तो करंट फाइंड करो बच्चों, तो क्यू मल्टीप्लाई में एफ, आई इज इक्वल टू क्यू, 2 मल्टीप्लाई में 1, तो आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। अगर सर इसमें ओमेगा का यूज हो तो बच्चों ओमेगा में ये करते हैं, जैसे मान लो चार्ज दे दिया आपका भाई 2 कूलम, ठीक है 2 कूलम, और फ्रीक्वेंसी दे दी बच्चों, क्या दे दी इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी, ओमेगा दे दिया, ओमेगा 20 रेडियन पर सेकंड। तो करंट बताओ सर, ओमेगा का तो यूज ही नहीं हुआ, तो भाई हम यूज कैसे करते हैं, आई का फॉर्मूला क्या अपॉन में टी, तो टी का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई अपॉन में, ठीक है। ओमेगा का फॉर्मूला होता है बच्चों ओमेगा एंगुलर, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो टी की वैल्यू 2 पाई अपॉन में ओमेगा चला गया ऊपर बच्चों, ठीक है एंगुलर हो गया यहाँ पे। तो बच्चों क्या की वैल्यू नहीं दी तो क्या होती है 1.6 10 की पावर माइनस 19, ओमेगा कितना है 20 अपॉन में 2 पाई, तो ये क्या होगा आपका आंसर बच्चों, ठीक है। ओमेगा का यूज ऐसे होता है बच्चों, देखो मैंने बता रखा है ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाई टी, टी की वैल्यू रख दी 2 पाई और ओमेगा चला गया ऊपर की तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आप बच्चों 4 की। क्वेश्चन नंबर आप 4 की देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है बच्चों आपसे कि 1 बिलियन, मिलियन नहीं बच्चों बिलियंस, 10 की पावर 9 होता है बिलियन में, इलेक्ट्रॉन पासिस फ्रॉम पॉइंट पी टुवर्ड्स टू point P towards another point Q is 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड, व्हाट इज द करंट इन एम्पियर एंड डायरेक्शन। ये कह रहा है बच्चों आपके पास 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन है, मतलब n की वैल्यू क्या है आपकी, n की वैल्यू बच्चों 10 की पावर 9 होता है, बिलियंस है मिलियन नहीं बच्चों। टाइम कितना है बच्चों आपके पास 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड। तो क्या पूछा है आपने, करंट पूछा है भाई, तो करंट का फॉर्मूला एन ई अपॉन में टी, सर एन क्यों लगाए, क्यों भाई वन जो नंबर ऑफ फिर इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ये लगा दिया एन ई बाई टी। तो बच्चों करो सोल्व, एन 10 की पावर 9 ई अपॉन में टी 10 की पावर माइनस 3। तो बच्चों कितना बच गया यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 10, ऊपर आगे प्लस का हो जाएगा ये 3, तो कितना होगा ये डायरेक्ट कर लो बच्चों 7,
करंट की यूनिट एम्पियर। और डायरेक्शन और बताओ बच्चों, देखो ये कह रहा है कोई भी जो इलेक्ट्रॉन कैसे है, इलेक्ट्रॉन तो है बच्चों पी से क्यू, तो करंट कैसे होगा, फ्रॉम क्यू टू पी। करंट अपोजिट होता है बच्चों, करंट कहाँ से डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम क्यू टू पी, इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में होता है बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। बिलियंस का मतलब n की वैल्यू 10 की पावर 9 होती है, पॉजिटिव बच्चों। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। बच्चों देखो मॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन आ गया। सोडियम क्या है बच्चों, Na पॉजिटिव का कितना है, ये रहा बच्चों 6.1 10 की पावर माइनस प्लस का 16। Cl माइनस का कितना है बच्चों, 4.6 10 की पावर 16। ठीक है, और टाइम है बच्चों आपके पास 2 सेकंड। तो करंट कितना होगा बच्चों, तो देखो बच्चों कौन सी ट्रिक लगेगी, जिसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी, आयंस है, मतलब दोनों प्लस माइनस मिलकर मॉलिक्यूल्स बन जाता है। तो आयंस का फॉर्मूला, आयंस का बच्चों ये रहा, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और ये फंडामेंटल चार्ज, टाइम तो है ही। तो आई का फॉर्मूला इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन बच्चों 10 की पावर प्लस का 16 प्लस 4.6 10 की पावर 16 बच्चों, ई 1.6 10 की पावर माइनस 19 अपॉन में टाइम, टाइम है बच्चों 2। तो आई इज इक्वल टू बच्चों, पावर कॉमन ले लो 10 की पावर 16, ठीक है, कॉमन आ जाएगी, ये जुड़ जाएगा आपका, ये अलग से है, अपॉन में 2 बच्चों। तो इसको सोल्व करो, ठीक है, ये तो 7 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 1.6 पावर इकट्ठी करो, 10 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे माइनस का 19, ये माइनस का 3 हो जाएगा, अपॉन में बच्चों 2। ठीक है, इसको इससे काट लो 0.8, तो आई इज इक्वल टू 10 की पावर 10.7 0.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, यूनिट क्या आएगी एम्पियर। आगे हम तो काट सकते हैं, ठीक बच्चों, आगे हम काट, मतलब सोडियम क्लोराइड पे अगर बच्चों आयंस होते हैं तो एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस, तो हम प्लस कर देते हैं बच्चों यहाँ पे, क्योंकि Na तो पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, और फंडामेंटल चार्ज बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपकी प्रॉब्लम नंबर 5। आप प्रॉब्लम नंबर बच्चों 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं बच्चों, ए इन ए हाइड्रोजन एटम, बच्चों एक आपके पास हाइड्रोजन एटम है, एन इलेक्ट्रॉन मेक अराउंड इतना रिवोल्यूशन पर सेकंड। बच्चों रिवोल्यूशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होती है बच्चों वो 3 होती है। सबसे पहली सर रिवोल्यूशन पर सेकंड बच्चों, रिवोल्यूशन आर का मतलब रिवोल्यूशन पर सेकंड, एक यूनिट होती है बच्चों आपकी फ्री हर्ट्स, और एक होती है बच्चों रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, जो आपकी ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स बताइए मैंने, रिवोल्यूशन पर सेकंड, और एक टाइम इनवर्स, सॉरी टाइम इनवर्स, वो तो ओमेगा हो जाएगा आपका, रिवोल्यूशन पर सेकंड। देखो मैं अच्छी तरह से बता रहा हूँ ये बच्चों, ओमेगा की यूनिट तो होती है बच्चों जो रेडियन पर सेकंड होती है, इसकी रेडियन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी की बच्चों एक तो होती है हर्ट्स, एक रिवोल्यूशन पर सेकंड बच्चों, और एक होती है टाइम इनवर्स। ठीक है, ध्यान रखना इसमें बच्चों, काफ़ी बच्चे इसको गलत कर देते हैं कि सर यूनिट के हिसाब से पता नहीं चलता ओमेगा, और बच्चों ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t, या 2π और f होता है बच्चों, 2πf भी होता है। ठीक है, 2πf भी होता है। तो बच्चों देखो हम बात करते हैं अब करंट की, तो करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन में टाइम होता है बच्चों। चार्ज तो है अपने पास, इलेक्ट्रॉन 1.6 10 पावर ये, और फ्रीक्वेंसी है, तो 1/टाइम डायरेक्ट क्या है बच्चों फ्रीक्वेंसी, तो आई इज इक्वल टू, ये मत रखना बच्चों ओमेगा, तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी, चार्ज कितना है बच्चों नहीं दिया है, तो 1.6 10 की पावर माइनस 19 होता है, ये कितना है 0.6 10 की पावर 16 बच्चों, 16 को 19 से काट दो, तो 1.6 10 की पावर को यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, माइनस का 3 बच्चों। ठीक है, यूनिट क्या आएगी एम्पियर, यूनिट क्या आएगी एम्पियर। दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे रेडियन, इसकी जो रेडियन पर सेकंड ओमेगा की फ्रीक्वेंसी की 3 यूनिट होती है, एक हर्ट्स, एक रिवोल्यूशन पर सेकंड, और एक टाइम इनवर्स, 1/टाइम, तो टाइम इनवर्स ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपकी 6ठी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं बच्चों 7th की। ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपसे कि एन इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रहा है जिसकी रेडियस है 10, कांस्टेंट स्पीड है बच्चों 4 × 10⁻6 मीटर। तो करंट, सर्कल में करंट फ्लो है बच्चों, तो सर्कल का फॉर्मूला क्यू वी अपॉन 2πr, क्यू वी टू, क्यू की वैल्यू नहीं दी तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स है, ये रहा वेलोसिटी बच्चों
4 मल्टीप्लाई 10⁶, 2 पाई कॉन्स्टेंट और 10 सेंटीमीटर, 10 मल्टीप्लाई 10⁻²। बट तो मीटर बनाने के लिए उसको सेंटीमीटर दे रखा हो बच्चों, मीटर बनाने के लिए उसको 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या अपॉन में 100 कर लो बच्चों, ये की बात है। ठीक है, तो आई इक्वल टू बच्चों, पाई को लास्ट में खोल देना। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो ये तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो 2 पे चला जाएगा 2। ठीक है, ये तो 2 पे चला जाएगा, ये अपॉन में पाई 10⁻−19। देखो बच्चों ये सोल्व कर दिया मैंने पहले, 1.6 मल्टीप्लाई में 2, 3.6 पाई का पाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये तो माइनस का 19 प्लस का 6, ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे काट लो 10⁻−1, -1 ऊपर आ गई प्लस की 1, तो आई इज इक्वल टू 3.2 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का ही बचेगा बच्चों, 6 और 1 7, माइनस का 19 में से प्लस का 7 गया, प्लस का 7 हो गया बच्चों, इसमें से प्लस का 7 माइनस के 12। ठीक है, कितने हो गए 12 यूनिट एम्पियर बच्चों। ये तो पाई खोल लेना बच्चों, 22/7 करके ये। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, फिर 9 है। ये कह रहा है आपसे करंट दे दिया बच्चों 2√t प्लस में 6, टाइम की लिमिट है 2 से 4, फाइंड चार्ज। क्या फाइंड करो बच्चों, चार्ज फाइंड करो। तो हमें पता है बच्चों कि जो टाइम की वैल्यू में, सॉरी करंट की वैल्यू में चार्ज आ रहा है, तो वो है बच्चा आपका इंटीग्रेशन। क्या होगा, इंटीग्रेशन। ये रहा बच्चों, एरिया अंडर कराओ तो इसमें लगेगा। अगर आपको चार्ज फाइंड करना है तो 2 तरीके इसके, या तो उसका एरिया इंटीग्रेशन करो या उसका एरिया अंडर करो। अगर बच्चों आपको एरिया दिखाई दे रहा है तो एरिया अंडर कर लगाना, नहीं तो इंटीग्रेशन लगाना। तो इसका चेंज टू चार्ज इज इक्वल टू करंट कितना है बोलो बच्चों, 2√t + 6 मल्टीप्लाई में dt। तो चेंज टू चार्ज इंटीग्रेशन बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करो। टी रूट को बच्चों, रूट को क्या लिखते हैं मैथ में 1/2, सही है, इसको लिख सकते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो dt को प्लस 6 dt। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन कर दो। हायर लिमिट 4, ये है 2, ये है 4, ये है बच्चों 2, करो। तो डी क्या होगा मैथ में, क्या होता है बच्चों 2, पावर में 1 ऐड करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन का रूल, जो दे रखी है पावर 1/2, उसमें 1 ऐड कर लो 3/2, और उसी से डिवाइड बच्चों 3/2। तो हायर लिमिट 4, ये 2 प्लस 6 का 6, dt का मैथ में t होता है बच्चों। तो लिमिट 4 से 2, करो सोल्व इसको, 3/2 ऊपर कर लो बच्चों, तो 2 2 जा 4, और ये 3 को आगे निकाल लो। ये इसकी t की वैल्यू 4 की पावर 3/2 माइनस में 2 की पावर 3/2 प्लस 6 4 माइनस 2 बच्चों। ठीक है, 2 2 जा 4 अपॉन में 3, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। ये 4 को हम कैसे लिख सकते हैं मैथ में बच्चों, 2 की पावर 2 बच्चों, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हुआ इक्वल टू 4/3, 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब क्या होते हैं, 2 दूनी 4 और 8 बच्चों, 8 माइनस 2। इसको मैथ में कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 की पावर, ये पहले तो इसका या तो क्यूब कर लो फिर। ठीक है, तो 1/2 वैसे कैसे करते हैं इसको, देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ में आपको, 2 की पावर 3/2 है बच्चों, तो इसका मतलब है मैथ में 2 1/2 मल्टीप्लाई में 3, पहले 1/2 रूट कर लो इसका भाई, तो रूट कितना होगा 2 रूट की पावर 3, अब 3 टाइम्स कर लो, √2 मतलब 2√2, ये है, तो 2√2 प्लस ये 2 बच गया, ये 12 हो गया। ठीक है, आगे इजीली हम कर सकते हैं इसको सोल्व। √2 की वैल्यू रख दो बच्चों, 4/3 8, 2 √2 की क्या होती है 1.414 प्लस का 12, आंसर एम्पियर, सॉरी एम्पियर नहीं कूलम, चार्ज निकालने बच्चों कूलम। ठीक है, यहाँ तक ऐसे करना बच्चों। फिर अगर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे बच्चों, इसके हिसाब से ही क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कि इसका फाइंड चार्ज करना है बच्चों, तो ये लगाना एरिया अंडर करो। कैसे एरिया बच्चों, ये चार्ज इज इक्वल टू एरिया, एरिया फर्स्ट प्लस एरिया सेकेंड, 1/2 बच्चों ट्राइंगल का 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट कितनी है बच्चों 5, प्लस ये क्या है बच्चों आपका, ये आपका स्क्वायर है बच्चों, 10 माइनस का 5, 5 बचेगा ऊपर ही 5 है, तो ये स्क्वायर है 5 × 5। ये बीच का गैप लेना होता है बच्चों, 10 माइनस का 5, 5 ऊपर भी 5 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 25 अपॉन 2 प्लस ये भी 25। ठीक है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट, ये तो इसको सोल्व कर लो बच्चों, 12.5 प्लस 25, तो क्या हुई इक्वल टू 12.5 प्लस 25.0, ऐसे कर लिया करो बच्चों। डेसिमल में अगर प्रॉब्लम आती है आपको तो क्या हुई इक्वल टू 5 का 5 हो गया,
देखो ठीक है, 5 + 0 ये हो गया 5 6 7 बच्चों, और ठीक है 7 हो गया ये आपका 2 और 1 3, तो 37.5 कूलम चार्ज, 37.5 कूलम चार्ज होगा बच्चों इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 10। ये एक अच्छी खासी प्रॉब्लम है बच्चों कि द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर। ये कह रहा है आपके पास एक कोई चार्ज है बच्चों, किसी वायर से पास हो रहा है जिसकी वैल्यू क्यू टी, क्यू फॉर चार्ज, टी का मतलब टाइम, ए टी का स्क्वायर, ए कांस्टेंट है बच्चों, इसमें कोई वैल्यू होगी इसकी ए की जैसे आगे दे रखी है, टी का मतलब टाइम, बी कांस्टेंट है प्लस, ठीक है ये टी टाइम है, ये प्लस का साइन बच्चों, ये प्लस का प्लस टी, क्यू की वैल्यू है बच्चों ए टी का स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बी सी। ए बी सी का डायमेंशन क्या होगा? देखो बच्चों आपको जो ये क्वेश्चन दे दिया वो है 11वीं क्लास में यूनिट एंड मेजरमेंट से डायमेंशन के हिसाब से। देखो तो ऐसी कंडीशनों में बच्चों हम क्या करते हैं, जो क्यू की वैल्यू है बच्चों ए टी का स्क्वायर प्लस बी टी प्लस का सी। अब ये जो वैल्यू प्लस की है बच्चों इसको इस तरफ ले आओ और इसके बराबर रख दो, तो क्यू ऐसे लिख सकते हैं मैथ्स में इसको, बी टी प्लस सी सॉरी माइनस सी बराबर किसके 0 के। ठीक है, वो प्लस किया इस तरफ आके माइनस की 0 बराबर। अब बच्चों ये टर्म इसके बराबर है और भाई ये टर्म इसके बराबर और फिर ये टर्म इसके बराबर, तो रखो अलग अलग बच्चों। तो क्यू इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर बच्चों, तो ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी का स्क्वायर। चार्ज का डायमेंशन बच्चों एम्पियर टाइम होता है, एम्पियर टाइम, टाइम का टी का स्क्वायर, टी से टी कैंसिल तो एम, ठीक है तो एम्पियर टी माइनस 1। अब ये वैल्यू को इसके बराबर रख लो, तो चार्ज इज इक्वल टू बच्चों बी टी, तो बी बराबर क्यू बाई टी, एम्पियर टाइम बटे में टी, टी से टी कट गया ए एम्पियर बच्चों। ठीक है, एक बच गया सी, सी की वैल्यू एम्पियर टाइम है बच्चों, डायरेक्ट ही बता दिया मैंने एम्पियर टाइम है। ये है बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या कह रहे हैं बच्चों, इफ द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ए की वैल्यू आपके पास दे दी कितनी 5, बी की 3 और इसकी सी की 1 रेस्पेक्टिवली, तो आपको करंट निकालना है और जहाँ पे टाइम की वैल्यू 5 रखनी है बच्चों। हमें पता है बच्चों आई का फॉर्मूला डी क्यू बाई डी टी, मतलब डिफरेंशिएशन। वैल्यू रखो बच्चों ऊपर की ए टी का स्क्वायर बी टी प्लस में सी, ए बी सी कॉन्स्टेंट है बच्चों, करो डिफरेंशिएशन, पावर आगे 2 पावर में से 1 कम बच्चों। ठीक है, पावर आगे पावर में से 1 कम प्लस बी बच्चों, पावर आगे पावर 1, सी कॉन्स्टेंट है छोड़ दो, तो आई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 5 है बच्चों, मल्टीप्लाई में टी, टी की वैल्यू 5 है प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है बच्चों, बी की है 3, तो मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, 50 प्लस का 3 53, कितना होगा बच्चों 53, 53 एम्पियर करंट। क्या आ जाएगा इसका 53 एम्पियर। ये अच्छी खासी प्रॉब्लम बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 11। अब दो क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो थ्रू ए, ठीक है, फ्लो थ्रू ए फिलामेंट ऑफ ए 120 वोल्टेज एंड 60 पावर ऑफ फिलामेंट। मतलब ये कह रहा है एक आपके पास बल्ब है जिसके पास 120 वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल है, 60 वाट का बल्ब है, पावर सप्लाई की है और बेटा पावर दे रखी है। पावर का फॉर्मूला कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज और टाइम करंट, सॉरी पावर दे रखी है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ये, पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों वी आई, दे रखा है ये पहले से ही। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ से बच्चों आई निकाल सकते हैं हम पी अपॉन में वी। तो पावर कितनी है बच्चों, पावर है 60, वोल्टेज कितनी है बच्चों 1, ये तो 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्यू बाई टी, सिंपल। तो सर आपको पता है ये क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एन ई अपॉन टी। तो ये बच्चों ये कह रहा है, ध्यान देना यहाँ पे कि हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ये इकट्ठा आ गया। तो करंट कितना है बच्चों 0.5 इज इक्वल टू एन ई बाई टी, तो सिंपल मान रहे हैं हम, यही मान लो सिंपल, आपका ये निकालना है एन ई बाई टी, ई फिक्स है बच्चों, ध्यान देना बच्चों ये निकालना है कंप्लीट, टाइम नहीं। काफ़ी बच्चे सोचते सर टाइम नहीं लिया आपने, पर क्या गया ना बच्चों, तो एन बटे टी, तो 0.5 1.6 10 की पावर माइनस का 19 बच्चों, डेसिमल से डेसिमल 5 अपॉन में 16 10 की पावर माइनस है तो ऊपर आके प्लस। ठीक है, ये n अपॉन टी की क्या होगी वैल्यू, n अपॉन टी की क्या होगी ये वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सीबीएसई 2000
22वां क्वेश्चन है, पोटेंशियल दे दिया बच्चों, रेजिस्टेंस दे दिया, एन निकालना है, टाइम ये है। हमें पता है करंट का फॉर्मूला होता है बच्चों सिंपल क्यू बाई टी, ये तो वोल्टेज ओम्स लो बच्चों, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर ओम्स लो, और एन की वैल्यू एन ई अपॉन टी। वोल्टेज कितना है बच्चों 200, रेजिस्टेंस क्या है आपका 100, एन पता नहीं, ई 1.6 10 की पावर 19, टी कितना है बच्चों, टी है 10। ये तो कितना आ गया बच्चों 2, 2 बच गया, 2 को मल्टीप्लाई करो ये 20 हो गया आपका, तो 20 इज इक्वल टू एन 1.6 10 की पावर माइनस 19, तो एन की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस 19, तो एन बच्चों ऊपर चला गया, ये 10 की पावर ये प्लस का आ गया, तो इसको इजीली काट सकते हो आप, 100 अपॉन में 8 मतलब 50 अपॉन में 4, और भी कट सकता है यार, काट लेना इसको इतना तो ठीक है। ये आप आ जाएगा आपका 50 अपॉन 4 10 पावर माइनस, सॉरी प्लस की, माइनस है ऊपर आके प्लस होगी, ठीक है। ये आपकी एन की वैल्यू होगी। ये क्वेश्चन नंबर आ रहा था बच्चों सीबीएसई 2022 के अंदर, ठीक है। तो इस लेक्चर को बच्चों यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। तो आज का एक टॉपिक पड़ा है इलेक्ट्रिक करंट और उसके न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिस करके देखना बच्चों। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बच्चों ओम्स लॉ की, ठीक है। थैंक यू।